हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग आईक्यू ऑफिशियल। देखिए फ्रेंड, आज आपका 14 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले जो है 1 to 13 मॉडल प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे, साथ ही उसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? मानव संसाधन के विकास को जो सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, ये आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो था आपका 1992 से 97 तक, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर 2, जब सकल घरेलू उत्पाद में उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में से हम प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य आय में कमी करेंगे, यानी मूल्य ह्रास करेंगे। मूल्य ह्रास, एक सेकेंड, इसको हम घटाएंगे तो यह जो आपका आएगा NDP यानी निवल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर 3, निम्न में से कौन सा मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का जो संबंध है फिलिप वक्र से। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। मुद्रास्फीति जो है, मुद्रास्फीति यह जो है बेरोजगारी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बेरोजगारी, मुद्रास्फीति बढ़ेगा तो आपका बेरोजगारी घटेगा, बेरोजगारी घटेगा तो आपका मुद्रास्फीति बढ़ेगा, यानी उल्टा रिलेशन है, ठीक है, याद रखेंगे। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का संबंध आपका फिलिप वक्र से है। नेक्स्ट 4, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी का संबंध क्या कहलाता है? लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध को हम हेलोटिज्म कहते हैं। हेलोटिज्म, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। नंबर 5, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत को ढूंढना है। पहला ऑप्शन, कोशिकाओं का आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित है, ये सही है। ऑप्शन बी, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, हाँ ये भी सही है। ऑप्शन सी, प्रत्येक कोशिकाओं में कार्य निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, हाँ ये भी सही है। ऑप्शन डी, सभी शरीर ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है, नहीं एक प्रकार की नहीं, ये जो है एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है, ठीक है, इसलिए गलत को ढूंढना था। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर 6, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, इसलिए राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर सी के साथ। नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जीव शरीर में एक सुरक्षात्मक उत्तक का काम करता है? सुरक्षात्मक उत्तक का जो काम करता है आपका ऑप्शन नंबर डी, एपिथीलियमी उत्तक, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नंबर 8, गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। नंबर 9, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। भ्रूण को एक विशेष ऊतक गर्भनाल की सहायता से मां के रक्त का पोषण प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। नंबर 10, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल इलाज क्या है? मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल या आम जो तरीका है ये आपका एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। एंटीबायोटिक्स इफेक्ट ऑन बैक्टीरिया, इफेक्ट ऑन बैक्टीरिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। 11, निम्न में से कौन सा एक सही कथन नहीं है, यानी गलत को ढूंढना है। ऑप्शन ए, टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपिन होता है, सही है। सेब का लाल रंग का कारण एंथोसाइनिन होता है, ये भी सही है। लाल मिर्च के लाल होने का कारण कैप्सेसिन है, हाँ ये भी सही है। पपीते का पीले रंग का कारण सोलेनिन होता है, नहीं ये आपका गलत है। इसके जो पीले रंग का कारण है ये आपका केरिकाजेंथिन वर्णक है, ठीक है, याद रखेंगे। गलत को ढूंढना था आपका, ये गलत, ऑप्शन नंबर डी। 12, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? बात करें श्वेत फास्फोरस की फार्मूला का, यह होता है आपका P4। इसका एटॉमिक नंबर का बात करें, परमाणु संख्या का, यह होता है आपका 15। कितना? 15। अब बात करें श्वेत फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? श्वेत फास्फोरस जो है जल में रखा जाता है। कहाँ पे? जल में। क्यों? यह जो है काफ़ी रिएक्टिव होता है, यह जो है वायु के संपर्क में आते ही इसमें आग पकड़ लेता है। इसके कारण वायु ऑक्सीजन के साथ जो है मंद गति करके दीप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? दीप्त हो जाता है। इसलिए राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट
13 मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग क्या होता है? क्षारीय यानी बेस, बेस का जो रंग होता है यह होता है आपका पीला। क्या होता है? पीला। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। यदि एसिड का बात करें यानी अम्लीय का, यदि पूछ लिया अम्लीय, अम्लीय यानी एसिड, एक सेकेंड, एसिड, यदि इसका पूछे इसका रंग होता है आपका गुलाबी। क्या? गुलाबी। यदि बेस का पूछे तो ये आपका पीला होता है, और अम्ल यानी एसिड का पूछे तो यह गुलाबी होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट 14 इलेक्ट्रॉन की तरंग की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की तरंग की खोज जो है आपका डी ब्रोगली ने की थी। कौन? डी ब्रोगली। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। एंडरसन, कोरी एंडरसन जो आपका पोजिट्रॉन का खोज किया था, पोजिट्रॉन। ठीक है। नेक्स्ट 15 डॉपलर प्रभाव निम्न में से किसके लिए लागू होता है? बात करें डॉपलर प्रभाव कहते किसको हैं? जब ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति हो यानी सापेक्षिक गति हो तो ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती या घटती जो प्रतीत होती है आपको, इसे हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा सापेक्ष गति के लिए। 16 एक गोलीय दर्पण के प्रवृत्ति पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण की प्रवृत्ति पृष्ठ, गोलीय दर्पण का प्रवृत्ति पृष्ठ के मध्य बिंदु को, ये जो आपका मध्य बिंदु है इसे हम पोल कहते हैं, पोल यानी ध्रुव। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट 17 किसी चालक में विद्युत धारा उत्पन्न ऊष्मा के किस रूप में हम निरूपित करते हैं? हीट का फॉर्मूला होता है आपका I² RT। देखिए तो यह जो आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। 18 यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होते हैं? यांत्रिक ऊर्जा बराबर जो होता है आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट 19 निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है? यह जो आपका ग्लूकोज का घोल विद्युत का चालक नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज का जो जलीय घोल है अपने घटक आयनों में वियोजित नहीं होता है, इसलिए ग्लूकोज के मामले में घोल में जो विद्युत आवेश का संचालन करने के लिए कोई मुक्त जो आयन नहीं होता, इसलिए ग्लूकोज घोल जो है एक गैर इलेक्ट्रोलाइट है और यह बिजली का कुचालक है। क्या है? बिजली का कुचालक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट 20 एक पिकोमीटर किसके बराबर हो? एक पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर। देखिए तो किस में है? यह जो आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। 10⁻⁻15 क्या होता है? यह जो आपका होता है यह आपका फेमटो, फेमटो। 10⁻12 मीटर यह तो आपका पिको हो जाएगा। ठीक है। और 10⁻12 मीटर जो होगा यह आपका हो जाएगा टेरा, और 10⁻15 यह हो जाएगा आपका पेटा। पिको पूछ रहा है ना, पिको मीटर 10⁻12 मीटर। 21 कार्नेटाइट किसका अयस्क है? कार्नेटाइट का फॉर्मूला का बात करें यह होता है आपका K2 एक सेकेंड इंटू UO2 का होल 2 हो जाएगा, और इसके बाद VO4 का होल 2 और आपका 3 वाटर। यह जो आपका यूरेनियम का और है, किसका? यूरेनियम का। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। इसका एक और फेमस और है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, पीच ब्लेंड। पीच ब्लेंड यानी U3O8, इसको हम पीच ब्लेंड बोलते हैं, पीच ब्लेंड। याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट 22 निम्नलिखित में से किसे पिक्रिक अम्ल कहा जाता है? पिक्रिक अम्ल जो हम ट्राइनाइट्रोफिनॉल को कहते हैं। स्ट्रक्चर देख लीजिए, ट्राइनाइट्रोफिनॉल बेंजीन। इधर हो जाएगा आपका OH NO2, उसके बाद NO2 O2 N, इसे हम ट्राइनाइट्रोफिनॉल कहते हैं, TNP। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी के। 23 धूप चश्मे के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? धूप चश्मे के लेंस में जो है क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्यों? जो ये पराबैंगनी किरण से होने वाले जो हानि है उससे हमको बचाता है। फ्लिंट कांच का प्रयोग, फ्लिंट कांच का प्रयोग जो है कैमरा और दूरबीन के लेंस में, कैमरा और दूरबीन, कैमरा और दूरबीन। ठीक है। पायरेक्स कांच का प्रयोग जो है प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में, प्रयोगशाला का उपकरण बनाने में। और प्रकाशिकीय कांच का, इसका जो है चश्मा सूक्ष्म
दर्शी, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप एवं प्रिज्म बनाने में। प्रिज्म बनाने में किया जाता है। पूछा जाएगा फ्लिंट कांच का उपयोग। फ्लिंट कांच का हो जाएगा कैमरा दूरबीन, उसके बाद पायरेक्स कांच का प्रयोगशाला का उपकरण बनाने में, और क्रूस कांच का धूप चश्मे का जो लेंस होता है आपका उसमें प्रयोग किया जाता है, और प्रकाशीय कांच का चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप और प्रिज्म बनाने में। ठीक है, याद रखें। 24 पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने पर वायु में रंगहीन हो जाता है? पीतल जो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में निरंतर रहने पर जो है रंगहीन हो जाता है। पीतल जो है किसका मिश्रण है? हम बताए हैं, 2 से 3 बार बताए हुए। पीतल जो आपका मिश्रण है कॉपर और जिंक का। इसका ट्रिक बताए थे पिताजी। पी से हो जाएगा आपका पीतल, ताश हो जाएगा आपका तांबा, जी से हो जाएगा आपका जिंक। पूछा जाएगा कि पीतल किसका मिश्रण है? ये आपका कॉपर और जिंक का मिश्रण है। किसकी मौजूदगी में ये वायु के में जो है रंगीन हो जाता है? ये आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 25 हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर है। ऑप्शन ए चतुष्फलकीय संरचना एवं षटकोणीय संरचना। ये आपका सही दिया हुआ है। बात करें हीरा का जो जियोमेट्री हो जाता है यह हो जाता है टेट्राहेड्रल। इसका बॉन्ड एंगल का बात करें, बॉन्ड एंगल हो जाएगा इसका 109 डिग्री 28 मिनट। कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका sp3। और बात करें ग्रेफाइट का जो जियोमेट्री हो जाता है यह हो जाएगा आपका यह हो जाता है ट्रिगोनल प्लेनर। याद रखेंगे। हीरा का बात करें ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा, और ज्योमेट्री बात करें ग्रेफाइट का यह हो जाएगा ट्रिगोनल प्लेनर। इसका बॉन्ड एंगल का बात करें यह हो जाएगा आपका 120 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका sp2। इसका जो राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर ए के साथ। बी को देखिए तो षटकोणीय संरचना एवं पंचकोणीय संरचना। यह तो अभी बताए थे। हीरा का जो ज्योमेट्री होता है चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल। यह तो आपका गलत दिया हुआ है। ऑप्शन सी हीरा सुचालक होता है और ग्रेफाइट कुचालक होता है। नहीं, ये गलत है। हीरा जो आपका कुचालक होता है, ग्रेफाइट सुचालक होता है। डी को देखिए तो हीरा मुलायम होता है और ग्रेफाइट कठोर होता है। नहीं, ये गलत दिया हुआ है। हीरा जो आपका हार्ड होता है, क्या होता है? हार्ड यानी कठोर होता है, और ग्रेफाइट आपका सॉफ्ट होता है यानी मुलायम होता है। सही जो आंसर दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला 26 गैसीय तत्वों में सबसे भारी कौन है? गैसीय तत्वों में जो सबसे भारी आपका रेडॉन है। इसका एटॉमिक नंबर का बात करें यह आपका 86 होता है। कितना? 86 याद रखेंगे। फ्लोरीन का बात करें, पूरे पीरियोडिक टेबल में जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। किसका? फ्लोरीन का। कितना होता है? 4 होता है। याद रखेंगे। पूरे पीरियोडिक टेबल में बात करें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछे तो ये आपका फ्लोरीन का होता है। और पोलोनियम का बात करें, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ये 9 हो जाएगा। पोलोनियम का बात करें, इसका जो है सबसे ज़्यादा क्या होता है? आइसोटोप होता है। आइसोटोप होता है। कितना होता है? ये आपका 27 होता है। कितना? 27। और यह जेनॉन जो है ये आपका स्ट्रेंजर गैस है। कौन सा? स्ट्रेंजर गैस यानी अजनबी गैस। पूछा जाता है आपका स्ट्रेंजर गैस कौन सा? ये आपका जेनॉन हो जाएगा। जेनॉन को डिनोट करते हैं XE से, और इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 54। याद रखेंगे। जेनॉन का एटॉमिक नंबर 54, रेडॉन का एटॉमिक नंबर 86, और पोलोरीन का एटॉमिक नंबर 9। इसका हो जाएगा 84। एटॉमिक नंबर याद रखिएगा। हम बहुत सारे क्वेश्चन में हम एटॉमिक नंबर बताते रहते हैं। यदि आप डेली मेरा जो लेक्चर देखते हैं तो आपको एटॉमिक नंबर बहुत सारे एलिमेंट का याद हो गया होगा। ठीक है, आते हैं 27। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु यानी द्विबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाता है? यह भी क्वेश्चन हम बताए हुए हैं, आपको याद भी होगा यदि आप देखे होंगे। बताए थे एल्केन, एल्काइन। यहाँ बताए थे ना, ए को रंगे थे। एक सेकंड, इसमें हम ए को पकड़ेंगे, इसमें ई को पकड़ेंगे, और इसमें हम वाई को पकड़ेंगे। ए हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। एक सेकेंड, सिंगल बॉन्ड। ई रहेगा आपका डबल बॉन्ड, और वाई रहेगा आपका ट्रिपल बॉन्ड। एल्केन रहेगा सिंगल बॉन्ड, एल्कीन रहेगा डबल बॉन्ड, एल्काइन रहेगा ट्रिपल बॉन्ड। बताए हुए थे। देखिए तो द्विबंध किस में है? ये आपका
एल्कीन में है, देखिए तो किस में, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। कभी कभी इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, फॉर्मूला हम बता दे रहे, एल्केन का फॉर्मूला हो जाता है CnH2n+2। एल्कीन का हो जाएगा CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। याद रखेंगे, कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। बॉन्ड में अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एल्कीन में हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड, एल्केन में हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, एल्काइन में हो जाएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का बात करें, यह जो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच होता है, ठीक है। नेक्स्ट 28, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है। यह जो आपका कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 29, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी गलत को ढूंढना है। नूनीज पुर्तगाल सही है, मार्को पोलो इटली ये भी सही है, निकोलो डी कॉन्टी इटली ये भी सही है, डोमिंगो पायस तुर्की ये आपका गलत दिया हुआ है, यह जो आपका पुर्तगाली थे, पुर्तगाली। गलत को ढूंढना था, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। 30, सातवाहन शासक यज्ञ श्री सतकर्णी 165 से 194 ईस्वी के सिक्के पर किसका चित्र अंकित मिलता है। इसमें जो आपका जहाज का चित्र अंकित मिलता है, जो कि जल यात्रा और समुद्री व्यापार के प्रति उसका प्रेम का परिचायक था, ठीक है। 31, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उत्तर भारत के जीते गए राज्यों में से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था। इसमें जो आपका कश्मीर और द्वार समुद्र शामिल नहीं था, यानी ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ 4 और 5। 32, सिख धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन, गुरु नानक के उत्तराधिकारी गुरु अंगद थे, सही दिया हुआ है। गुरु नानक जो थे आपका सिख धर्म के संस्थापक थे, संस्थापक। और गुरु अंगद यह जो आपका गुरुमुखी जो लिपि थी उसकी शुरुआत किया था, गुरुमुखी लिपि इसका शुरुआत किया था। ऑप्शन 2, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना गुरुमुखी लिपि में हुई थी, सही दिया हुआ है। और ऑप्शन 3, खालसा पंथ का संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे, हाँ यह भी सही है। इसका जो संस्थापक खालसा पंथ का जो संस्थापक था गुरु गोविंद सिंह, कब किया था, 1699 ईस्वी में। यह जो है सिख के 10वें गुरु थे, 10वें गुरु थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर जाएगा 1 2 3 तीनों देखिए तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। 33, ताम्र पाषाणिक संस्कृति में निम्नलिखित में से किस पशु का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। इस युग में जो आपका भेड़, गाय, बकरी, सुअर और भैंस से परिचित थे, इसमें आपका घोड़ा से परिचित नहीं थे, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 34, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, यानी गलत को ढूंढना। पहला ऑप्शन सुरकोर्दा गुजरात, सही दिया हुआ है। चुनहुद्रो सिंध ये भी सही है। सुतकोंडोर या बलूचिस्तान ये भी सही है। धोलावीरा राजस्थान ये आपका गलत दिया हुआ है, यह जो आपका गुजरात के कच्छ जिला में है, गुजरात के कच्छ जिला में, ठीक है। यानी गलत को ढूंढना था, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। 35, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसमें भी गलत को ढूंढना है। एक तरफ अभिलेख दिया हुआ है, दूसरी तरफ विवरण दिया हुआ है। ऑप्शन ए, प्रथम शिलालेख पशुबलि की निंदा, हाँ ये सही दिया हुआ है। चौथा शिलालेख भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की, यह भी सही है। और छठा शिलालेख तीर्थ यात्राओं का उल्लेख, ये आपका गलत दिया हुआ है। छठा शिलालेख में जो आपका आत्मनियंत्रण का शिक्षा दी थी, आत्म नियंत्रण नियंत्रण की शिक्षा दी थी, आपको गलत ढूंढना था, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। ऑप्शन डी, नौवां शिलालेख शिष्टाचार का उल्लेख, ये आपका सही दिया हुआ है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 36, द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, यह भी क्वेश्चन जो हम डिटेल से बताए हुए थे। बात करें द्वितीय आंग्ल-मैसूर कब हुआ था, यह जो है 1780 से 84 के बीच हुआ था। इस समय जो है आपका भारत का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग था। कौन था, वारेन हेस्टिंग। यह जो है मंगलोर की संधि, मंगलोर की संधि के द्वारा जो है यह युद्ध की समाप्ति हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 37, मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर बसे हुए अफगानियों ने मुगल शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान जो है रुहेलखंड पे बसे हुए अफगानियों ने मुगल शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 38,
सप्त क्रांति यानी 7 क्रांतियों का समाजवादी विचारधारा किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? यह जो है राम मनोहर लोहिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। इसके अंतर्गत जो है पुरुष, महिला, जाति, रंग आदि के आधार पर जो है भेदभाव को समाप्त करने पर बल दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी। 39 कलकत्ता के प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना 1817 ईस्वी में डेविड हेयर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। 40 कलकत्ता में 1939 से 40 के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने हॉलवेल स्मारक को नष्ट करने के लिए किसके साथ मैत्री की थी? यह जो है मुस्लिम लीग के साथ मैत्री की थी। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 41 भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित? भारत के संविधान में जो आपातकालीन उपबंध है यह आपका जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 42 भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 जो है मौलिक अधिकार का वर्णन है, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 43 भारत में संसदीय प्रश्न पूछने का प्रक्रिया सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी? संसद प्रश्न पूछने का प्रक्रिया जो सर्वप्रथम इंग्लैंड में कब? 1721 ईस्वी में शुरू की गई थी। और भारत में जो है संसदीय प्रश्न पूछने का प्रक्रिया सर्वप्रथम 1892 ईस्वी में शुरू की थी। भारत परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और प्रश्न का जो काल होता है 11 से 12 बजे, यानी राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। 44 संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून कौन बना सकता है? यह जो आपका संसद बना सकता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 45 निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? यह जो आपका साम्यवादी राज है इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? कल्याणकारी राज, समाजवादी, राजनीतिक समानता, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य आदि का उल्लेख किया गया। ठीक है, इसमें जो है साम्यवादी राज का दर्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट 46 भारत में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई? भारतीय न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 47 चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर आयोग नहीं होगा। यह जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में वर्णित? यह जो है अनुच्छेद 325 में वर्णित है। 48 किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? यह जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 49 निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? यह जो आपका बेंगुएला की जलधारा। ऑप्शन नंबर डी, यह आपका अटलांटिक महासागर का ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा यह जो तीनों आपका है अटलांटिक महासागर का गर्म जलधारा है। गर्म जल धारा। ठीक है, ठंडी जल धारा पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट 50 निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है? पश्चिमी घाट का जो पहाड़ी है आपका यह हो जाएगा आपका सहादरी, उसके बाद हो जाएगा आपका नीलगिरी, उसके बाद जाएगा आपका अन्नामलाई, उसके बाद कार्डमम। अब मिलाइए तो अन्नामलाई हो जाएगा, कार्डमम हो जाएगा, नीलगिरी हो जाएगा। 1 2 4 ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। यह जो आपका नल्ला मल और जवादी आपका पूर्वी घाट का पहाड़ी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। 51 द्वितीय हरित क्रांति के उद्देश्य संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। दूसरी हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, जैविक खाद का प्रयोग करना, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना, कृषि को टिकाऊ बनाना और कृषि पर आधारित जनसंख्या की आय को बढ़ाना, यानी कृषि धारणीय बनाना, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना और जैविक खाद का प्रयोग करना, यानी इसका जो राइट आंसर जाने वाला है 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी के साथ। 52 लो खनिज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए लो एस्क मैग्नीज और क्रोमाइट लो खनिज है, सही है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट भारत में पाए जाने वाले लो एस्को का सबसे प्रमुख है, हाँ यह भी सही है। कभी कभी जो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट का फार्मूला पूछ लिया जाता है। हेमेटाइट का जो फार्मूला होता है Fe2O3 और मैग्नेटाइट का Fe3O4, याद रखेंगे। ऑप्शन 3 दुर्ग में डल्ली और राजहरा देश में लो एस्कों की महत्वपूर्ण खादानें हैं। यह जो डल्ली और राजहरा है आपका छत्तीसगढ़
गढ़ में, ठीक है। इसका जो राइट आंसर जाने वाला है 1 2 3 तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। 53 ज्वालामुखी से निकलने वाले धूल और राख की सामग्री को हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी से निकलने वाले धूल और राख की सामग्री को हम पायरोक्लास्टिक कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 54 ऐसे भूकंप जिनका केंद्र 300 किलोमीटर से अधिक की गहराई पर हो क्या कहलाते हैं? इसे हम पतालीय भूकंप कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि आप फुल पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल लर्निंग IQ ऑफिशियल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको फुल पीडीएफ मिल जाएगा। और आप अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 55 महासागर के खड़ी खाट में तीव्र लवणता परिवर्तन के क्षेत्र के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? इसे हम हेलोक्लाइन के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। 56 जीवों के निम्नलिखित प्रकार पर विचार कीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है कॉपीपोड, साइनोबैक्टीरिया, डायटम, फोरेमेनिफेरा। उपयुक्त में से कौन सा जीव महासागर के आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक है? बात करें प्राथमिक उत्पादक कहते किस, जो उत्पाद सीधे प्रकृति की सहायता से प्राप्त करते हैं उसे हम प्राथमिक उत्पाद कहते हैं। इसमें जो आपका आ जाता है साइनोबैक्टीरिया और डायटम, यह जो आपका क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए राइट आंसर जो जाने वाला है 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी के साथ। साइनोबैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 57 राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? यह जो हम 2 दिसंबर को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी के साथ। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं, एड्स डे। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, भारतीय नौसेना दिवस। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। 58 लीवेरो किस खेल का शब्द वाली? यह जो आपका वॉलीबॉल का, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। इसमें जो खिलाड़ी का संख्या होता है कितना? 6 होता है। नेक्स्ट 59 येलो बुक किस देश की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन दस्तावेज है? येलो बुक जो है आपका फ्रांस का जो है सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन दस्तावेज है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भारत और ब्रिटेन का जो दस्तावेज है ये आपका वाइट पेपर है, वाइट पेपर, ठीक है। नेक्स्ट 60 जैव विविधता में परिवर्तन होता है, जैव विविधता में जो है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट 61 रामसर सम्मेलन संरक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बात करें रामसर सम्मेलन कब हुआ था? यह हुआ था 2 फरवरी 1971, 1971। कहाँ पे? ईरान में, ईरान में। यह आपका रामसर जगह का नाम है, ईरान में है। यह जो है आर्द्रभूमि से संबंधित है, यानी वेटलैंड से, वेटलैंड। बात करें वेटलैंड किसे कहते हैं? वेटलैंड हम उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ का जो मिट्टी है पानी से ढका हुआ रहता है, उसे हम वेटलैंड कहते हैं, यानी आर्द्रभूमि। यह जो है नम भूमि से, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट 62 कान्हा को किस वर्ष टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? कान्हा को 1973 में जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और यह जो है आपका MP यानी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट 63 भारत में वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रक अधिनियम कब लागू किया गया? यह जो है 1981 में, ऑप्शन नंबर 1। 64 इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण निम्न में से किसके कारण होता है? इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण जो है पवन के अप्रदन क्रिया से होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। 65 अश्व अक्षांश से विषुवत प्रदेश की ओर प्रवाहित अस्थायी हवा को हम क्या कहते हैं? अश्व अक्षांश से विषुवत प्रदेश की ओर प्रवाहित अस्थायी हवा को हम व्यापारिक हवा यानी ट्रेड वाइंड, ट्रेड विंड, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, व्यापारिक हवा कहते हैं। अगला 66 किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीता है? यह जो आपका पॉल लिंच, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। 67 क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? यह आपका कॉलिंस डिक्शनरी से, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। 68 हाल ही में आयोजित एंथुरियम उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? यह जो आपका मिजोरम का प्रमुख उत्सव है। 70 वर्ष 2023 का रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? यह जो है 3 जून को दिया गया था, मंगेजी बवंडी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी आई एकिमो, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। यह जो है किसके लिए दिया गया था? क्वांटम डॉट्स के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। 71 स्ट्रक्चर ऑफ ओनेनेस यानी शंकराचार्य का जो 108 फीट की ऊंची प्रतिमा है किस राज्य में बनाया गया? यह जो है मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 72 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य से की? यह जो है नवंबर
2023 उड़ीसा के संबलपुर से, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा 70। भारत की जन औषधि पहल शामिल होने वाला पहला देश कौन? यह जो आपका मॉरिशस है, भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश बना, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा 74। आदित्य योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित? आदित्य योजना जो ऑप्शन नंबर बी रक्षा से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभियान समुद्र लक्ष्मण शुरू हुआ है? यह जो आपका मलेशिया के साथ, भारत और मलेशिया के साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। आपका 75 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपका कितना सही हुआ 75 क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।